अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसार इम्तियाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम सदाकत क्लिनिक कराची। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिबलिंग राइवलरी से रिलेटेड है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह बहन भाइयों का आपस में लड़ाई झगड़ा करना और फिर पेरेंट्स का उन्हें ठीक से डील ना करना उनकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा करता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वक्त के साथ साथ मुसलसल एक्सप्लोर करने और सीखने के अमल से गुजरते हैं, और इस सीखने और एक्सप्लोर करने के अमल के साथ साथ वो कुछ ऐसी सिचुएशन से भी गुजरते हैं जिसके हल के लिए उन्हें अपने पेरेंट्स की मदद दरकार होती है, और पेरेंट्स को इन बातों पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। वालिदैन के लिए ये एक बहुत खूबसूरत लम्हा होता है जब वो ये देखते हैं कि उनके बच्चे आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है। बच्चों का आपस में लड़ाई झगड़ा करना एक ऐसी चीज़ है जिससे तकरीबन हर वालिदैन रोज़ाना ही गुजरते हैं। एक तहकीक के मुताबिक बहन भाई 1 घंटे में 4 से 5 बार रोज़ाना किसी न किसी बात पर लड़ रहे होते हैं या बहस कर रहे होते हैं। वालिदैन उनकी इस बहस और लड़ाई को सीरियस नहीं लेते, जिससे घर का माहौल भी ख़राब होता है और यही चीज़ आगे चलकर एक दूसरे के लिए नफ़रत की सूरत में सामने आती है। सिबलिंग राइवलरी बेसिकली एक जेलिसी है जो कि बच्चों में उस वक्त पैदा होती है जब वालिदैन अपने ही बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। जब वालिदैन बच्चों से इस तरह के सवालात करते हैं कि तुम अपनी बहन जैसी क्यों नहीं बन सकती, या फिर तुम्हारे भाई इतने अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो आखिर तुम इतने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं ला सकते। वालिदैन के इस तरह के सवालात बच्चों के लिए अनप्रोडक्टिव और अनहेल्पफुल साबित होते हैं। वालिदैन के इस तरह के सवालात करने की इंटेंशंस बेसिकली अपने बच्चों को कामयाब दिखना होता है, लेकिन दर हकीकत वालिदैन के बच्चों के साथ किए गए इस तरह के सवालात उनकी सेल्फ़ इस्टीम को लो करते हैं, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए ग्रजेस पैदा कर रहे होते हैं। वालिदैन कुछ बातों पर अमल करके, कुछ स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करके अपने बच्चों को इस चीज़ से निकाल सकते हैं। तो वालिदैन के लिए सबसे पहली स्ट्रेटजी तो यही है कि वालिदैन को चाहिए कि जब भी बच्चे उनके पास कोई मसला लेकर आएँ तो वालिदैन को चाहिए कि उन्हें ब्लेम ना करें बल्कि उनके सॉल्यूशंस पे बात करें, और वालिदैन को चाहिए कि अपने घर में कोऑपरेटिव माहौल बनाएं। आपस में लड़ाई झगड़ा या कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय उन्हें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी मसले को हल करने के लिए कोऑपरेशन सिखाएं कि वो आपस में कोऑपरेट करें, क्योंकि बच्चे जब कोऑपरेट करते हैं तो वो ये सीख जाते हैं कि ये उन दोनों का आपस का म्यूचुअल फ़ैसला है। इसी के बरअक्स जब बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो इसमें बच्चा सफ़र कर रहा होता है, और जब बच्चा सफ़र करता है तो उसके अंदर ग्रजेस आ जाते हैं, और वो ग्रजेस उसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए, उसके आने वाले रिलेशनशिप्स के लिए बहुत बुरे साबित हो रहे होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए एक और स्ट्रेटजी ये है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को कभी भी कंपेयर ना करें, उन्हें एक दूसरे से कंपेयर ना करें, बल्कि उन्हें अपनी ही चीज़ों पर आप कंपेयर कर सकते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपके रिज़ल्ट्स पहले अच्छे आते थे, अब अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन आप बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर मत करें। अगर एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो ये चीज़ भी बच्चों में ग्रजेस पैदा करती है। इसी के साथ साथ वालिदैन के लिए थर्ड स्ट्रैटेजी ये है कि वालिदैन को चाहिए कि जब भी अपने बच्चों को डील करें तो उन्हें फेयरली डील करें, रिवॉर्ड और पनिशमेंट का एलिमेंट लेकर आएँ। जब बच्चा कोई अचीवमेंट करके दिखाए, आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे, तो उसे रिवॉर्ड दें, उसे कोई अच्छी चीज़ मंगवा कर दे दें, उसे कोई गिफ्ट दें, उसे कोई इनाम दें। और इसी के बरअक्स अगर आपका बच्चा आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करता है या आपकी तवक्कात पे पूरे नहीं उतर रहा, आपने उसे कोई टास्क दिया है, उसने वो कंप्लीट करके नहीं दिखाया है, तो उसे पनिशमेंट दें। और पनिशमेंट कभी भी फ़िज़िकल या मारपीट नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्मार्ट पनिशमेंट की तरफ आएँ। उसकी बेसिक नीड्स उससे मत छीनें, बल्कि उसकी लग्जरीज़ उससे दूर कर दें, ताकि उन लग्जरीज़ को गेन करने के लिए वो मेहनत करे और बच्चा ये सीख जाए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। उससे अगर इस दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए उसे मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। इन स्ट्रैटेजीज़ पर अमल करके वालिदैन ना ही सिर्फ अपने घर का माहौल अच्छा बना सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों को मुस्तकबिल में पैदा होने वाली नफ़रतों से भी बचा सकते हैं। अदर वीडियोस हमारे साथ रहेंगे, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मनशियात से जान छुड़ाना इतना मुश्किल क्यों है? नशे का मरीज हर रोज नशा छोड़ने की बात करता है और फिर चाहता है कि खुद ही ऐसा कर गुजरे। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने हमेशा के लिए नशा छोड़ दिया है, मगर ये तरीका ज्यादातर काम नहीं करता।
آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے۔ پھر بہت ندامت ہوتی ہے۔ نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے۔ نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے۔ نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں۔ وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے۔ نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں۔ آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے۔ پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے۔ آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں، آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں۔ دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے، مزہ آنا اچھا لگتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیر پا نہیں رہتا۔ ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے۔ نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے۔ مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ عین ممکن ہے۔ دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہے تو مدد حاصل کیجیے۔ صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے۔ یہاں سے نہیں تو کسی سے بھی مدد حاصل کیجیے، پر مدد ضرور حاصل کیجیے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ A public service message by صداقت کلینک۔ ابھی کال کیجیے مری 0300 741 3639، کراچی 0314 686 5271۔